तो यार सभी लोग बोलते हैं कि हमको वे प्रोटीन चाहिए चाहिए अगर हमको अपनी मसल्स को बिल्ड करना है। और अगर हमने वे प्रोटीन का कंजम्पशन स्टॉप कर दिया सो हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लस एट द एंड जितनी भी हमने अभी तक प्रोग्रेस करी है, मेहनत करी है, वो बेकार हो जाएगी और हमको जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो क्या हाल है भाई लोग। तो यार साल 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि अब से मैं ना कोई वे प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं करूँगा। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एग्जैक्टली शेयर करूंगा कि मैंने इन सालों में क्या चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर देखे, क्या चेंजेस मेरे गेन्स में क्या चेंजेस हुए, मेरी स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिले, मेरी एनर्जी लेवल में मेरे को क्या चेंजेस देखने को मिले। और अगर तुमको लगता है ना कि तुमको वे प्रोटीन चाहिए अगर तुमको अपनी मसल्स बिल्ड करनी है, सो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर करूँगा कि एग्जैक्टली तुमको वे प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट एक्चुअल में चाहिए या नहीं चाहिए। और ये भी शेयर करूँगा कि जब मैंने इन सालों में रियल फूड से अपना प्रोटीन गोल, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोस का जो गोल होता है बॉडी का डेली का रिक्वायरमेंट, उसको फुलफ़िल करा है। सो उसमें मेरे को क्या चेंजेस, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन चीज़ों को फॉलो करते हुए। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम भी सप्लीमेंट्स लेने का सोच रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो मेरी मसल वीक हो जाएगी, मैं मसल लॉस कर दूंगा, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि ऐसा अगर मैंने अब स्टॉप कर दिया तो अब मेरी जितनी भी प्रोग्रेस थी वो सब खराब हो जाएगी। तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट स्किप मत करना, वरना तुम्हारा ये डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर तुमको और वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। सो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो आप टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है वाई आई क्विट सप्लीमेंट्स। सो देखो यार, जब स्टार्टिंग फेज था, मैं भी जब जिम में न्यू था, बिगनर था, उस टाइम पे मेरे को भी यही लगता था कि अगर मैंने सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करे तो मैं भी कभी बॉडी बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर चाहे तुम कोई भी इंस्टाग्राम पेज देख लो, कोई भी यूट्यूब की वीडियोज़ देख लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की, सब यही सजेस्ट करते हैं कि तुमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, वे प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्रिएटिन लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन्स लेने पड़ेंगे, तभी तुम मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। बट इस वजह से, इसीलिए जब स्टार्टिंग फेज़ के अंदर मैंने भी वे प्रोटीन कंज्यूम करा है, मैं भी वर्कआउट करता था, उसके बाद अपना 1 स्कूप वे प्रोटीन मिल्क में या फिर वाटर में मिक्स करके कंज्यूम करता था। बट जब लास्ट ईयर मैंने 6 पैक ऐप सीरीज़ स्टार्ट करी थी इस चैनल पे, तुम वो वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने डिसाइड करा था कि अब से ना ही मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करूँगा, ना ही क्रिएटिन कंज्यूम करूँगा, सिर्फ प्योर रियल फूड्स पे, वेजिटेरियन मैं वैसे ही हूँ, और प्योर फूड्स पे मैं फोकस करूँगा। और मेरे को देखना था कि क्या चेंजेस मैं अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ जब मैं सप्लीमेंट्स को टोटली कट ऑफ कर दूंगा। वे प्रोटीन और क्रिएटिन जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, सिर्फ यही 2 सप्लीमेंट, में पहले भी यही 2 सप्लीमेंट यूज़ करता था। सो जब मैंने डिसाइड करा कि मैं इन दोनों को कट ऑफ करता हूँ और अब ऑब्जर्व करूँगा कि मैं अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस देखता हूँ, क्या मेरी मसल लॉस होगी, क्या मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होती है। सो ये चेंजेस मेरे को देखने थे। सो मैंने जब 6 पैक ऐप सीरीज स्टार्ट करी, मैंने टोटली इन दोनों सप्लीमेंट को कट ऑफ कर दिया था। और तुम देख भी सकते हो, अगर तुमको बिलीव नहीं होता है, ये वे प्रोटीन का जो बॉक्स है ये May 25 में ही एक्सपायर हो चुका है, अगर तुम क्लियरली विजिबल तुमको हो रहा है। और तुमको मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ बॉक्स, देखो ये पूरा फील्ड है। मैंने इसको उस टाइम पे जब 6 पैक ऐप सीरीज स्टार्ट करने वाला था, उस टाइम से थोड़ी से ही पहले मैंने इसको परचेज़ करा था अराउंड 5K का, और इसको मैंने टोटली वेस्ट करा है। इसको मेरे को पता है मैंने पैसे इसमें वेस्ट कर दिए 5K, बट मेरे को था कि अब सप्लीमेंट नहीं लेना है, अब रियल फूड से ही हम फोकस करके अपना वर्कआउट करते हैं और देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है फर्स्ट 3 मंथ द एडजस्टमेंट फेज। सो देखो यार, स्टार्टिंग का टाइम बहुत टफ था मेरे लिए भी, और अगर सप्लीमेंट्स क्विट करते हो तुम लोगों के लिए भी वो टफ होगा, क्योंकि इनिशियली हमको अपनी जितना भी मील है, जितने भी हम डे के अंदर मील्स ले रहे हैं, उनको फिर से रीथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, सो इनिशियली तो अगर हम एक स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हमें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन इंस्टेंटली मिल जाता है। बट अब हम क्योंकि वे प्रोटीन को टोटली कट ऑफ कर रहे हैं, सो हमको अपनी मील्स को फिर से प्लान करना होगा कि कैसे हम सॉलिड फूड से अपनी डेली की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। मेरे को रीथिंक करना था कि मैं कैसे अपने प्रोटीन को सोए से
पनीर से, टोफू से, मिल्क से कैसे करके एडजस्ट करके अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को देखो थोड़ा सा रिकवरी में भी स्लो लगी थी, स्पेशली जब हैवी चेस्ट डे हो जाता है, हमारा लेग डे हो जाता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी मेरी स्लो हो गई थी। एंड इंस्टेंट जब हम सप्लीमेंट छोड़ के रियल फूड्स पे आते हैं, सो उस टाइम पे हमारी बॉडी को थोड़ी सी सॉलिड फूड्स इतना खाने की हमारी हैबिट नहीं होती, सो इस वजह से थोड़ा सा डाइजेशन इशू मेरे को स्टार्टिंग में देखने को मिला था। बट फ्यू वीक्स के बाद मेरा मैसिवली जो डाइजेशन था वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया था। अब थर्ड पॉइंट आता है 3 to 6 मंथ स्ट्रेंथ एंड रिकवरी। सो देखो यार, जब मेरे को 3 से 6 महीने हो गए थे सप्लीमेंट्स को क्विट करे हुए, जो मेरी जो मीन्स स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे अब इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रियल फूड से डेली 1.6 ग्राम ऑफ माई पर किलो ऑफ माई बॉडी वेट प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा था। सेकंड, जो मेरी रिकवरी थी वो भी अब कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि देखो एक तो मैं प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की स्लीप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा था, प्लस यहाँ पे मैं स्मार्टली ट्रेन भी कर रहा था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो तो तुमको मेक श्योर करना है कि तुम अपनी बॉडी को स्लीप भी अच्छे से दे रहे हो ताकि वो रिकवर हो सके, प्लस स्मार्टली ट्रेनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी ना, कि जब हम रियल फूड से अपनी बॉडी को फ्यूल करते हैं, सो हमारा जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो और भी ज़्यादा नेचुरल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब हम कोई सप्लीमेंट या फिर अननेचुरल तरीके से अपनी डाइट में कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है 6 to 9 मंथ विजुअल एंड फिजिकल चेंजेस। सो देखो यार, जब मेरे को 6 से 9 महीने हो गए थे अपनी सप्लीमेंट्स को क्विट करे हुए, सो इस टाइम पे मेरे को एक्चुअल में फिजिकल चेंजेस, लुक वाइज चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर देखने को स्टार्ट हो गए थे। मेरी जो मसल्स थी वो और भी ज़्यादा हार्डर, डेंस और मोर डिफाइंड लुक देना स्टार्ट कर गई थी, क्योंकि अब मेरी बॉडी के अंदर जो भी वाटर रिटेन पहले हो रखा था क्रिएटिन कह लो या फिर वे प्रोटीन की वजह से, वो अब स्टॉप हो गया था। सो अब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी वाटर रिटेंशन नहीं था। सो इस वजह से अब मेरी जो मसल्स थी वो और भी ज़्यादा मैच्योर दिखनी स्टार्ट हो गई थी, और जो मेरी बॉडी का जो फैट परसेंटेज भी था ना, वो भी अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। रीज़न बिंग, क्योंकि मैं अभी भी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में ही चल रहा हूँ। अगर तुम कैलोरी सरप्लस डाइट में रखोगे तो तुम्हारा कोई फैट लॉस नहीं होगा, तुम अपने वेट को कंटिन्यू रखोगे। तो ये चीज़ मत सोचना कि अगर मैंने सप्लीमेंट लेने, कंज्यूम करने बंद कर दिया तो मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, फैट परसेंटेज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ ये ऐसा हुआ, इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो कर रखा हूँ। उस टाइम से अभी तक कैलोरी डेफिशिएंट ही चल रहा है, जिस वजह से मेरा फैट लॉस हो रहा है, प्लस जो मेरी मसल्स हैं वो और भी ज़्यादा उस टाइम के कंपैरिजन में जब मैंने स्टॉप करे थे सप्लीमेंट और आज के लुक में बहुत मैच्योर लुक देना स्टार्ट कर गई हैं। और देखो, जब मैंने सप्लीमेंट्स क्विट कर दी ना, इसके बाद से मेरे को अभी तक जैसे 6 से 9 महीने हो गए थे जब सप्लीमेंट्स को क्विट करे हुए, एज सच मेरे को कोई भी जिम के अंदर, मेरी परफॉर्मेंस के अंदर मेरे को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि यार अब मेरे से हैवी लिफ्ट्स नहीं हो रहे या फिर मैं कोई हैवी बेंच प्रेसेस या स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जो स्ट्रेंथ थी, जो मैंने सप्लीमेंट कंज्यूम करते हुए उस टाइम पे कर रहा था, वही सेम चीज़ अभी तक कर रहा हूँ। एज सच मेरे को कोई अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ड्रॉप देखने को नहीं मिला है या फिर अपनी परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है साइंस बिहाइंड इट। सो देखो यार, साइंस ये कहती है कि जो वे प्रोटीन होता है ये एक फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन सोर्स है हमारे लिए, बट ये वे प्रोटीन तुम्हारे रियल फूड से सुपीरियर नहीं है। ये जस्ट एक कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी डाइट प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, जो डाइट से अपना न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम इसी प्रोटीन की बात कर लो, इसमें तुमको एक स्कूप के अंदर ही 30 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। सो ये सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, बट ये तुम्हारे रियल फूड से सुपीरियर नहीं है। तुम्हारी जो मसल्स है ना, देखो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मसल की, उससे मतलब है। उसको ये मतलब नहीं है कि तुम उसको चाहे प्रोटीन अपने वे प्रोटीन से प्रोवाइड कर रहे हो या फिर तुम मिल्क से, पनीर से, टोफू से, इन चीज़ों से प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो। सो सिर्फ और सिर्फ मसल को मतलब है कि तुम अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। एट द एंड फिर चाहे तुम वे प्रोटीन लो या ना लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अपनी
बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है नेचुरल फूड से फुलफिल करते जा रहे हो, सो तुमको सेम अमाउंट ऑफ रिकवरी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एज जब तुम वे प्रोटीन से अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। सो अगर तुमको कोई बोलता है ना कि अगर तुमने वे प्रोटीन लेना स्टॉप कर दिया और तुम्हारी जो मसल्स हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, सो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा एट द एंड। अगर बट मेक श्योर तुमको ये करना है कि तुम अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हो, उसमें अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हो, वो ये सब कंडीशन मैट होनी चाहिए। अगर तुम इनमें से कोई भी कंडीशन मैट नहीं कर पाओगे सो तुम्हारी मसल लॉस हो सकती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो सकती है। अब 6 पॉइंट आता है माई ऑनेस्ट एडवाइस। सो यार अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए टॉप 3 एडवाइसेस मेरी ये रहेंगी। सबसे पहली कि तुमको वे प्रोटीन को या फिर कोई भी सप्लीमेंट को स्किप करने से नहीं डरना है, तुम आराम से स्किप करो। सेकंड, तुमको सबसे मेन फोकस ये रखना है कि तुम अपनी जो डाइट है उसको स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हो, उसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी डाइट को प्लान कर रहे हो और फिर उसको डेली फॉलो भी कर रहे हो। उसके बाद तुम सोच सकते हो कोई सप्लीमेंट लेने का, वरना अगर तुम सप्लीमेंट भी ले लोगे ना, अगर तुम्हारी डाइट ही बिल्ड स्ट्रांगली नहीं तुमने बिल्ड करी है, सो तुम उस सप्लीमेंट को भी वेस्ट कर रहे हो कि तुम अपनी मसल्स तब भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। थर्ड एडवाइस ये है कि तुमको कंसिस्टेंटली अपनी अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। फिर तुम अगर तुम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तुम अपनी स्लीप पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो, अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो, उसके बाद तुम सप्लीमेंट लेने के बारे में सोच सकते हो। उससे पहले तुम सप्लीमेंट का सोचना भी मत। तुम एट द एंड अपने सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि तुम इन चीज़ों से अपनी मसल्स बिल्ड नहीं कर पाओगे अगर तुम अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पे, डाइट पे, स्लीप पे, रिकवरी पे, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यार तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। सो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर तुम्हारे कोई डाउट है, तुम कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो। मैं 100% तुम्हारे उन डाउट्स को क्लियर करूँगा, या फिर तुम्हारे लिए उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी इस चैनल पे अभी डेली मैं 2 शॉर्ट्स डालता हूँ, एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस आती हैं। संडे को जो तुम इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है जो तुम करेंटली देख भी रहे हो। बाकी मंडे टू सैटरडे इसमें 6 पैक ऐप सीरीज़ चल रही है लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो में, जिसमें हम तुम्हारा मॉर्निंग से पूरा जिम रूटीन में तुमको दिखाता हूँ कैसे कैसे तुमको एक्सरसाइज करनी है। वो भी बहुत हेल्पफुल है अगर तुम 6 पैक एप्स अपने फैट लॉस चेस करना चाह रहे हो। सो कंटेंट की इस चैनल पे कोई कमी नहीं है, बस अब तुम लोगों के हाथ में तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। सो अब मिलते हैं कल को हम 6 पैक ऐप सीरीज़ वाली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।